दोस्तों, ITI प्रैक्टिकल गुरुजी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा, ITI CBT एग्ज़ाम जुलाई 2026 के जो एग्ज़ाम पैटर्न्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और पासिंग मार्क्स किस प्रकार से हैं, इसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। जो भी छात्र स्टूडेंट फर्स्ट टाइम CBT एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे कमेंट द्वारा प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार से पेपर पैटर्न आता है और किस प्रकार से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कितने नंबर पासिंग मार्क होते हैं। इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। इसके साथ साथ ही मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे PDF भी दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं और साथ में ही मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप यहाँ से चेक करते हैं। आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपके CBT एग्ज़ाम से संबंधित इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड के खास करके जो है यहाँ पे आपको पुराने पेपर मिल जाएंगे और साथ में अभी न्यू अपडेट भी आएंगे, क्योंकि नए पेपर भी अभी आपको वीडियो में मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो बनाता हूँ या कोई पेपर मैं आपको देता हूँ तो आपको पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए, ताकि आपको 100% एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें इंजीनियरिंग ट्रेड 2 ईयर वाले की बात करेंगे। हम लोग 6 मंथ्स की नहीं बात करेंगे। केवल जो 2 ईयर कोर्सेज होते हैं, जिनका जो पैटर्न 2 साल का होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और पासिंग मार्क कितना होता है, इसके बारे में, और CBT एग्ज़ाम किस तरह से होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्ड यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड 2 ईयर कोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल और CBT एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा। अब प्रैक्टिकल होगा जिसमें CBT होगा, टॉपिक्स होंगे और पासिंग मार्क किस प्रकार से होगा, और ये सारा जो पैटर्न होगा वो निमी और DGT के पैटर्न पर आधारित होगा। यहाँ पे हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ITI इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षा हम CBT प्रैक्टिकल असेसमेंट का पैटर्न सीखेंगे और NCVT DGT निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाती है, इसके बारे में हम बताएंगे। प्रश्नों का पैटर्न मुख्य रूप से निमी स्टडी मटेरियल और कन्वेंशन बैंक के आधार पर होता है। ठीक है, और सही तैयारी, बेहतर अभ्यास सफलता के साथ करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि आपका CBT एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो सभी छात्र जो इस बार परीक्षा फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो उनके मन में क्वेश्चन रहता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से उनका क्वेश्चन का मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसे हम उसमें करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे बताते हैं आपको CBT एग्ज़ाम पैटर्न जो है। CBT एग्ज़ाम जो होता है वो टोटल जिसमें है 75 क्वेश्चंस MCQ हो गए हैं और ये पेपर जो होता है ऑनलाइन पेपर होता है। ये सेंटर आ जाता है आपके पास CBT एग्ज़ाम के लिए, आपको कहीं भी सेंटर भेजा जा सकता है। आपके ज़िले में हो सकता है, ज़िले के बाहर भी हो सकता है, तो मैक्सिमम टाइम आपके ज़िले के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 75 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें टोटल जो मार्क होता है 150 मार्क होता है, और जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन को 2 मार्क दिए जाते हैं। और जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहता है आपका जो है 120 मिनट होता है आपका। ठीक है, यानी आपको 2 घंटे का जो समय होता है इस क्वेश्चन को करना होता है, 75 क्वेश्चंस को। ठीक है, और मोड क्या रहता है, यानी किस प्रकार का होता है। ये ऑनलाइन CBT परीक्षा होती है जिसमें आपका सेंटर जाता है, ऑनलाइन कंप्यूटर पे आपको बैठ करके जो है आपको एग्ज़ाम देना होता है। और साथ में एक ये भी क्वेश्चन रहता है, सर इस पेपर में जो है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि इस CBT एग्ज़ाम में, ITI के CBT एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, आप नेगेटिव मार्क नहीं होता है। हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट वाइज आपकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है CBT एग्ज़ाम में, तो वो भी सीखना है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि ट्रेड थ्योरी में जो आपको ट्रेड थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो 38 क्वेश्चंस होते हैं, जो 2 मार्क्स के हिसाब से 76 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इम्प्लॉयमेंट स्किल, आपका जो है 25 क्वेश्चंस होते हैं, वो 50 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन आते हैं जो 12 मार्क के होते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन आते हैं जो 12 मार्क के होते हैं। तो आपका जो ग्रांड टोटल हो जाता है वो 75 क्वेश्चन हो जाता है और 150 मार्क्स के स्कोर होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपका जो टोटल फर्स्ट ईयर या जो सेकेंड ईयर का जो भी ट्रेड होता है, 1 ईयर का जो आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें क्या होता है कि टोटल 600 मार्क का होता है, जिसमें कि प्रैक्टिकल आपका 250 का होता है और थ्योरी 150 का होता है।
और सेशनल असेसमेंट जो होता है जो 200 का होता है, जो आपको कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 600 का होता है। तो आपका जो टोटल मार्क बनता है वो 1 ईयर का, वो 600 आउट ऑफ बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे की हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो पैटर्न होता है, ट्रेड प्रैक्टिकल कंडक्ट इन वर्कशॉप लैब, जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो आपका कंडक्ट किया जाएगा आपके वर्कशॉप और लैब में किया जाएगा। आपको वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, पेपर आएगा आपका, उस पेपर में आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उन क्वेश्चन को आपको वर्कशॉप में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली बेस्ड स्किल एक्चुअल ट्रेड ऑफ जॉब एंड स्किल्स, और जो प्रैक्टिकल आएगा उस प्रैक्टिकल पर आपको कंप्लीट करके उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद उसमें इंटरनल असेसमेंट होता है और फाइनल प्रैक्टिकल कंसीडर्ड होते हैं। और इसमें क्या इंटरनल असेसमेंट आपको दिया जाएगा, और साथ में जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। और प्रैक्टिकल को करते वक्त क्या है, सेफ्टी, एक्यूरेसी एंड जॉब कंप्लीशन, दोनों एक्यूरेसी ज़रूरी है। कहने का मतलब यह है कि आपको सावधानी से करना है, अच्छा काम करना है और जॉब को कंप्लीट करना है। इसके साथ ही जो लास्ट ऑप्शन आता है इसमें वाइवा एंड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी आल्सो भी इंक्लूडेड। तो जब आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है तब इसके बाद एग्जामिनर रहता है जब आपका जो वाइवा लेता है, और उस वाइवा के भी नंबर इसमें ऐड होते हैं, तो उस वाइवा के नंबर भी इसमें ऐड किए जाते हैं। तो टोटल जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उसमें आपको क्वेश्चंस आएगा, पहले रिटर्न आपको देना होगा। रिटर्न जब आप दे लेते हैं, रिटर्न देने के बाद आपको उसमें वर्कशॉप भेजा जाएगा। वर्कशॉप में जो आपका प्रैक्टिकल आया होगा उसको परफॉर्म करना होगा। उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के बाद उसको जब कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट कर लेने के बाद आपका एग्जामिनर द्वारा वाइवा लिया जाएगा। वाइवा लेने के बाद ही आपका एग्ज़ाम को कंप्लीट माना जाएगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। अब आगे बात करते हैं हम लोग पासिंग मार्क ऑफ क्राइटेरिया क्या है। तो पासिंग मार्क सीबीटी थ्योरी पासिंग मार्क जो है मिनिमम 40% होता है, लेकिन इसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती हैं। कि 2 कैटेगरी में क्या है कि पहला जो ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चन में आपको जो है 33 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि आप 33 नंबर 100 में से, यानी ट्रेड थ्योरी जिसमें आपको ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन और ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कलेक्शन के 6 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उस 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, और इम्प्लॉयमेंट स्किल को जो 25 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 17 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो यदि आप इन दोनों नंबर्स में 33 और 17 मार्क्स लेकर आते हैं तभी आप इसमें पास होते हैं। यदि इसमें से किसी भी एक या ट्रेड थ्योरी या एम्प्लॉयमेंट स्किल में आप 17 या 33 में से मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप उस पेपर में फेल हो जाते हैं। फिर आपको उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना पड़ेगा। तो जिस पेपर में आपको फेल होंगी तो उसी पेपर को आपको, जैसे एम्प्लॉयमेंट स्किल में फेल होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट स्किल का पेपर देना पड़ेगा, और यदि आप ट्रेड थ्योरी में फेल होते हैं तो आपको ट्रेड थ्योरी में पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल पासिंग मार्क कितना होता है। तो प्रैक्टिकल जो पासिंग मार्क होता है वो मिनिमम 60% होता है। 60% है, आउट ऑफ है 300 होता है, जिसमें आपका सेशनल और सारी चीज़ें मिला करके आपका टोटल 300 होता है। तो 300 में आपको 180 मार्क लाना अनिवार्य होता है। यदि आप 180 नहीं लाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। इसके हिसाब से भी आपको जब नेक्स्ट सप्लीमेंट्री आएगा तो उसमें आपको केवल प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। और सेपरेट पासिंग रिकॉर्डिंग ट्रेड थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आपको सेपरेट पास होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका रेगुलर अटेंडेंस और प्रैक्टिकल सबमिशन इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो है आपका जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है या सीबीटी एग्ज़ाम होता है तो कई छात्र क्या होते हैं कि पहले दिन 3 दिन का जैसे प्रैक्टिकल होता है तो कई छात्र होते हैं पहले दिन आते हैं उसके बाद 2 दिन गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर यदि आप 3 दिन तक जो प्रैक्टिकल में आप नहीं रहते हैं या कॉलेज की तरफ से या एग्जामिनर की तरफ से कोई निर्देश नहीं आता जब तक जाने का, तब तक आप नहीं जा सकते। अगर आप चले जाएंगे तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। उस कंडीशन में भी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस जो छात्र पहली बार है इस पर का ध्यान रखेंगे कि वो जब तक प्रैक्टिकल कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ट्रेड। इंजीनियरिंग ट्रेड के अंदर जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला काम है ट्रेड थ्योरी है यहाँ पे आपके पास, जिसमें आपको ट्रेड से संबंधित जो भी स्टेट से संबंधित है उस स्टेट का आपका सोल्यूशन क्वेश्चंस रहेगा। नेक्स्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें आपको मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस आते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें लगभग। और एम्प्लॉयमेंट स्किल ये भी क्वेश्चन है, व्यवहार सारे क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ना है। सेफ्टी एंड वर्कशॉप प्रैक्टिस करना है।
ये प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और निमी मॉडल क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट इसके बारे में आपको प्रैक्टिस करना है। तो निमी मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस जो है मैं आपको पीडीएफ में, मेरे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको निमी ऑनलाइन पे जाना होगा। निमी ऑनलाइन पे जा करके वहाँ से आप जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रिपरेशन टिप्स, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को तैयार करें और किस प्रकार से एग्ज़ाम को तैयार करें ताकि हम अच्छे से अच्छे आईटी एग्ज़ाम को पास कर सकें बिना किसी उसके। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, स्टडी निमी बुक्स ऑन रेगुलरिटी। ठीक है। अगर आपको निमी बुक्स, आपके पास जो बुक्स हैं आईटी की, वो सब उनको आप रेगुलर पढ़ें। उनके खास करके जो पीछे की ओर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं या वन लाइनर दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन क्वेश्चन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब प्रैक्टिस सीबीटी मॉक टेस्ट डेली ऑन निमी ऑनलाइन वेबसाइट। ठीक है। तो निमी ऑनलाइन आप वेबसाइट खोल लेंगे, तो निमी ऑनलाइन पे आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको सीबीटी मॉक टेस्ट भी वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से आप जो है आप पूरे पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 75 क्वेश्चंस होंगे, आप वहाँ से उन क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, उस क्वेश्चन में आपको रिपीट क्वेश्चंस होते रहेंगे बार बार, क्योंकि एक ही दो सीबीटी वो बनाते हैं। लेकिन आपको बस एक प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि हाँ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से कंप्यूटर को ऑपरेट करना है एग्जामिनेशन के समय, इसका प्रैक्टिस आपको कराया जाता है। और यदि आपके पास सिस्टम नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं है, तो आप अपने कॉलेज में आइए। ठीक है। कॉलेज में अपने कंप्यूटर लैब होती है, उस कंप्यूटर लैब में आकर के आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम रिवाइज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपके पास तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, आईटीआई प्रैक्टिकल गुरुजी पे, जहाँ पे आपको वीडियो सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सीबीटी पिछले ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपको उसमें पूरा पेपर भी मिल जाएगा, ये किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं, ये सारी डिटेल हम आपको वहाँ पर बताते हैं। और किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन डिफ़िकल्टी लेवल उनका क्या है, कौन ईजी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ वीडियो पे बताता रहता हूँ। ठीक है। और इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, तो आप जब सीबीटी एग्ज़ाम निमी पैटर्न पे लगाएंगे, ठीक है, उसके अनुसार आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इसके पहले ही आपको जब एग्ज़ाम होने वाला होगा सीबीटी एग्ज़ाम, उससे पहले मैं आपको एक गूगल फॉर्म का एक एग्ज़ाम सेट भी दूंगा। ठीक है। उसमें भी आप अपना तैयारी आपको टेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चल सके कि हमारा किस प्रकार से तैयारी हो पाई है। यदि आप उस एग्ज़ाम में अगर पास हो जाते हो तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी हो गई है। ठीक है। तो प्रीवियस पेपर के लिए आपको प्रैक्टिकल आईटीआई गुरुजी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन अवश्य दबाना। ठीक है। ताकि आपके पास उस वीडियो का लिंक पहुंचता रहे। आगे हम बात करते हैं कि इसके निष्कर्ष क्या निकलता है हमारा। तो आईटीआई इंजीनियरिंग ट्रेड की परीक्षाएं कौशल आधारित और सीबीटी आधारित होती हैं। निमी सामग्री का उपयोग करके उचित तैयारी सफलता करें और बेहतर परिणामों के लिए थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों की तैयारी संतुलन में करें, ताकि कोई भी समस्या ना हो। ऐसा ना हो कि ट्रेड थ्योरी में आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिकल ख़राब हो रहा है। प्रैक्टिकल ख़राब होने से तो क्या है कि सभी चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। यदि बैलेंस में नहीं है, दो सभी पास नहीं होता, तो आप उसमें पास नहीं हो पाओगे। ठीक है। तो उस समय यही होता है कि आपका बैक लगता है, तो बैक लगेगा तो आपका सप्लीमेंट्री में जाएगा। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री में भी ऑप्शन आपको लिमिटेड कर दिए गए हैं। आप केवल 3 ही मौके दिए जाते हैं आपको सप्लीमेंट्री के। यदि आप 3 मौके में आप सप्लीमेंट्री पास नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है और आपको फिर से एग्ज़ाम आईटीआई करना पड़ता है। ठीक है। तो कोशिश करें कि फर्स्ट बार में ही आप जो एग्ज़ाम को क्लियर कर लें। और जो भी सहायता हो अपने आईटीआई के जो इंस्ट्रक्टर हों उनसे संपर्क करें, प्रिंसिपल से संपर्क करें। जो भी समस्याएं हो रही हों तैयारी करने में उन पे काम करें, और जो भी सहायता हो सके सभी आईटीआई इंस्ट्रक्टर और प्रिंसिपल जो है आपको सहायता प्रदान करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। ठीक है। और यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है। और जो पीडीएफ क्वेश्चन की मैंने बात करी थी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, और मैं साथ में यूट्यूब चैनल का अपना लिंक उसमें भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके आप हमारे चैनल तक पहुँच सकेंगे और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पीडीएफ्स को देख सकेंगे। और अच्छे से तैयारी करें
अभी आपके पास जो है 1.5 महीने का समय है, तो 1.5 महीने 2 महीने का समय है आपके पास। 2 महीने में आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू करी है वो अपनी तैयारी चालू कर दें। ठीक है, धन्यवाद।